दोस्तों, टेंशन उतनी ही लो जितने में काम हो जाए, उतनी नहीं कि ज़िंदगी ही तमाम हो जाए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त लोकेश साहू और आप देख रहे हैं लोकेश छत्तीसगढ़िया यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के वीडियो में बात करेंगे छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती के इस वक्त की सबसे ट्रेंडिंग टॉपिक की। जी हाँ दोस्तों, आपने सही समझा, मैं केवीएट की बात कर रहा हूँ कि केवीएट अभी सबके जुबान पर है और इसको लेकर सभी अभ्यर्थियों के मन में हजारों सवाल हैं। इसलिए दोस्तों, आज के वीडियो में हम समझेंगे कि वास्तव में केवीएट किसे कहते हैं, केवीएट क्या होता है, इसका मुख्य काम क्या होता है और शिक्षक भर्ती में इसकी भूमिका क्या होगी, क्या केवीएट से शिक्षक भर्ती में कोई लाभ होगा या नहीं, और सबसे बड़ा सवाल कि क्या केवीएट शिक्षक भर्ती में संजीवनी बनने वाली है। तो दोस्तों, केवीएट को विस्तार से समझने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए साथियों, आपका और वक्त जाया न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, हम केवीएट के बारे में विस्तार से समझें उससे पहले हम समझ लेते हैं कि केवीएट के बारे में अभी इतना चर्चा क्यों है। तो दोस्तों, परसों यानी कि 24 नवंबर को संघ प्रमुख सुशांत धरई सर के द्वारा घोषणा किया गया कि मैं परसों यानी कि आज 26 नवंबर को बिलासपुर हाईकोर्ट जा रहा हूं और शिक्षक भर्ती पर केवीएट लगा रहा हूं, ताकि भविष्य में शिक्षक भर्ती पर फालतू में बिना आधार के भर्ती प्रक्रिया में कोई भी आदमी स्टे ना लगा सके। इसी के साथ उन्होंने यह भी कहा कि मैं एक शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी होने के नाते मैं अकेला केवीएट लगा रहा हूँ, मुझे किसी की मदद की कोई ज़रूरत नहीं है, आवश्यकता नहीं है। हालांकि दोस्तों, केवीएट लगाना इतना आसान कार्य नहीं होता है। जानकारों का कहना है कि उसमें कम से कम 15 से 20 हजार रुपये तक का खर्च होता है। ऐसे में एक अभ्यर्थी के द्वारा इतनी बड़ी राशि अकेले वहन करना और इस बेरोजगारी की स्थिति में बड़ी चुनौती होने वाली है। और इसी को ध्यान में रखकर बहुत से अभ्यर्थी सामने आकर सुशांत सर की आर्थिक मदद कर रहे हैं। कोई अपने तरफ से 2000 रुपये दे रहा है, कोई 201 रुपये, कोई 151, कोई 251, कोई 150 रुपये की आर्थिक मदद कर रहा है, जिससे जो बन रहा है अपनी तरफ से हर संभव मदद दे रहे हैं, जो अच्छी बात है। सभी को सामने आकर अपने से जो भी बन रहा है आर्थिक मदद देना चाहिए, क्योंकि इसमें सभी 8000 अभ्यर्थियों का भला होने वाला है, लाभ होने वाला है। हालांकि इसमें किसी को बाध्य नहीं किया जा रहा है, सभी अभ्यर्थी अपनी इच्छा अनुसार सहायता दे रहे हैं। दोस्तों, इसके अलावा इसके बाद कल शाम को सुशांत सर का एक और पोस्ट सामने आया। इसमें उन्होंने कहा कि कल यानी कि आज 26 नवंबर को जनप्रतिनिधियों, मंत्रियों और संभव हो तो खुद मुख्यमंत्री साहब से मुलाकात करके शिक्षक भर्ती के बारे में चर्चा करेंगे और केवीएट के लिए तैयारी भी जारी है। आज या कल केवीएट से संबंधित दस्तावेज वकील को देकर, समय रहा तो 1-2 दिनों के अंदर में बिलासपुर जाकर केवीएट दायर कर दी जाएगी। दोस्तों, अब आप लोगों ने समझ लिया होगा कि केवीएट कौन, क्यों और कब लगा रहे हैं। साथियों, मैं सुशांत सर जी की सभी जानकारियों को आपके सामने रख दिया। अब दोस्तों, आगे समझते हैं कि क्या वास्तव में केवीएट होता क्या है, इसका क्या महत्व है और केवीएट से शिक्षक भर्ती पर क्या प्रभाव पड़ेगा और केवीएट से शिक्षक भर्ती में क्या लाभ होगा। तो दोस्तों, केवीएट के संबंध में बहुत से छानबीन करने के बाद मुझे जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक मैं आपको बताना चाहता हूं कि सबसे पहले तो केवीएट एक याचिका होता है। इसको वकील के माध्यम से कोर्ट में लगाया जाता है और केवीएट लगाने पर अगर कोई भी व्यक्ति कोई भी भर्ती प्रक्रिया में स्टे या किसी भी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न करता है तो उसकी लिखित सूचना केवीएट लगाए हुए व्यक्ति को उसके वकील के माध्यम से कोर्ट के द्वारा दिया जाता है। इसके अलावा केवीएट लगाए हुए व्यक्ति के पास सूचना के साथ साथ ये भी अधिकार होता है कि वह अपने वकील के माध्यम से पैरवी करवा सकता है, अतः लड़ सकता है कि इस भर्ती में स्टे ना लगे या स्टे ना दिया जाए। दोस्तों, इसमें एक और बात है कि केवीएट का अर्थ यह बिल्कुल नहीं होता कि किसी भी मामले में स्टे किसी को नहीं मिलेगा। इसमें स्टे लगने से पहले उस याचिकाकर्ता को उसके वकील को कोर्ट पहले अपना पक्ष रखने की सुविधा देता है, अर्थात उसे पूछेगा कि सामने वाला याचिकाकर्ता स्टे की मांग कर रहा है, इसमें आप अपना पक्ष रखिए। अगर केवीएट धारी याचिकाकर्ता कोर्ट को संतुष्ट कर पाया तो उस भर्ती में कोर्ट अपने तरफ से आसानी से स्टे नहीं दे सकता है। मतलब एक हिसाब से कहें
तो गलत नहीं होगा कि केवीएट एक सुरक्षा कवच है, एक संजीवनी है। अब दोस्तों इस परिभाषा को वर्तमान के शिक्षक भर्ती से जोड़कर समझाना चाहता हूं ताकि केवीएट के बारे में आप और अच्छे से समझ सकें। तो दोस्तों सुशांत सर अपने वकील के माध्यम से शिक्षक भर्ती में केवीएट लगाना चाहते हैं या 1 मिनट के लिए मान भी लेते हैं कि केवीएट लगा दिए हैं, तो इससे फायदा क्या होगा? तो दोस्तों केवीएट से यह फायदा होगा कि भविष्य में शिक्षक भर्ती में और कोई अश्वनी रात्रे जैसे अपात्र अभ्यर्थी जिसके केस में कोई दम नहीं है, ऐसे लोग अब शिक्षक भर्ती में आने वाले समय में आसानी से स्टे नहीं लगा सकते हैं। लेकिन इतना जरूर होगा कि किसी अभ्यर्थी के साथ वास्तव में अगर गलत हुआ है तो वह कोर्ट में केस तो लगा सकता है, लेकिन शिक्षक भर्ती में स्टे नहीं मांग सकता। अगर वह स्टे भी मांगता है तो सुशांत धरई सर के वकील को कोर्ट पहले उस संबंध में पूछेगा और उनका पक्ष सुनेगा। अगर स्टे मांगने वाले पक्ष की दलील मजबूत होगी और सुशांत सर के वकील उस याचिका पर अपना पक्ष स्पष्ट नहीं कर पाएंगे, तब जाकर शिक्षक भर्ती में स्टे लग सकता है। दोस्तों इसका मतलब यह है कि केवीएट लगने से कोई भी आदमी आसानी से स्टे नहीं लगा सकता है। दोस्तों ये तो हो गई केवीएट के बारे में विस्तृत जानकारी। अब दोस्तों केवीएट के संबंध में एक और तथ्य है जिसको लेकर भी अभ्यर्थियों के मन में कई सारे सवाल हैं। तो दोस्तों इसे भी मैं आपको जाते जाते क्लियर कर देता हूं। तो साथियों आप इस सूचना को देखिए, यह भी केवीएट सूचना है और इस केवीएट को 5 अप्रैल 2019 को सरकार या विभाग की तरफ से बिलासपुर हाईकोर्ट में लगाया गया था और इसका मुख्य उद्देश्य था कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि भर्ती प्रक्रिया में किसी प्रकार की रुकावट न हो, इस हेतु राज्य शासन द्वारा माननीय उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ बिलासपुर में केवीएट दायर किया गया है। अब दोस्तों यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल उठता है कि सरकार ने जब 5 अप्रैल 2019 को ही केवीएट लगा दिया था तो अश्वनी रात्रे एक अपात्र अभ्यर्थी ने पूरे भर्ती प्रक्रिया पर स्टे कैसे लगा दिया? तो इसका एक ही जवाब है दोस्तों कि विभाग केवीएट लगाकर सो रहा था। और आपको याद होगा कि रात्रे केस में कोर्ट ने बकायदा सरकार के पक्ष को सुनने के लिए जवाब भी मांगा था, लेकिन सरकारी वकील ने अपनी तरफ से कोई प्रयास नहीं किया और रात्रे केस में बिंदास होकर स्टे लगने दिया और हजारों बेरोजगारों के भविष्य को लटका कर रख दिया। इसीलिए दोस्तों मैं शुरू से विभाग के गलत कार्यों का खुलकर विरोध करते आ रहा हूँ, हालांकि किसी अभ्यर्थी ने अभी तक मेरा साथ नहीं दिया। दोस्तों मैं केवीएट के संबंध में सभी जानकारियों को, सभी तथ्यों को आपके सामने रख दिया। आशा करता हूं कि आप केवीएट के बारे में अच्छे से समझ चुके होंगे। दोस्तों केवीएट के संबंध में आपके क्या विचार हैं? क्या केवीएट लगाने से शिक्षक भर्ती में इसका लाभ मिलेगा या नहीं? मुझे कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें और साथ ही साथ छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती की सभी अपडेट को बारीकी से समझने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। मैं मिलता हूं आपसे एक और महत्वपूर्ण वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।